press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएमएस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच, और इस पार्ट ऑफ स्पीच में हम नाउन और प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। तो इसी कड़ी में आज तीसरा टॉपिक यानी हमारा एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये एडजेक्टिव है क्या? एडजेक्टिव वो वर्ड है जो कि हमारे नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर दे या फिर उसके मीनिंग में कुछ ऐड कर दे। यानी हमारा जो नाउन है या प्रोनाउन है उसको लिमिट कर देता है, और या फिर उसकी कुछ ऐसी स्पेशलिटी बताता है कि हमारा नाउन या प्रोनाउन जो है कुछ स्पेशल बन करके हमारे सामने नजर आता है। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं। He is very honest। अब यहां पर जो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा ऑनेस्ट, इसको मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है कि साहब ऑनेस्ट है लेकिन बहुत ऑनेस्ट है। ठीक है, तो यहां पर ये जो वेरी है, ये वेरी वर्ड जो है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। The little brown quick fox jumped over the lazy dog। अब ये जो एग्जाम्पल है, यहां देखिए कि हमारे पास नाउन है दो, एक है हमारा फॉक्स और दूसरा नाउन है हमारा डॉग। इस फॉक्स और डॉग दोनों में आप देखिए, इनसे पहले फॉक्स कैसा बताया गया है? फॉक्स है हमारा क्विक, फॉक्स की क्वालिटी आई है क्विक, कि हमारा फॉक्स जो है वो बहुत तेज है। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए कि इस फॉक्स को बताया है, फॉक्स कैसा है? फॉक्स है हमारा ब्राउन, यानी फॉक्स का कलर है ब्राउन। तो यहां पर इस फॉक्स की एक क्वालिटी आई है क्विक और दूसरी क्वालिटी आई ब्राउन, और इसी के साथ साथ ये भी बताया है कि हमारा जो फॉक्स है वो कैसा है? साहब हमारा फॉक्स लिटिल है, छोटा सा है। ठीक है, तो यहां इस फॉक्स को डिस्क्राइब करने वाले तीन वर्ड हैं, लिटिल है, ब्राउन है और क्विक है। ये तीनों हमारे एडजेक्टिव हैं। यानी इससे एक चीज और समझ में आती है कि हमारे नाउन के साथ मल्टीपल एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। इसी तरह से इस दूसरे नाउन डॉग के साथ हम देखें, डॉग कैसा है? लेजी है। डॉग लेजी है, यानी डॉग का भी क्लासिफिकेशन कर दिया कि साहब हमारा जो डॉग है उसकी भी स्पेशलिटी बता दी कि लेजी वाला डॉग है। फॉक्स जो है वो क्विक है, डॉग लेजी है। ठीक है, इन दोनों की स्पेशलिटी यहां पर इन्होंने बता दी है। तो मेरे ख्याल से एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे टाइप्स। तो फ्रेंड्स, हम अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, या यूं कहें काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में पहली जो हमारी काइंड है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी वो एडजेक्टिव जो कि क्वालिटी बताता है, वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। इसमें फर्स्ट हम देखें, राम इज अ
काइंड पर्सन। राम कैसा है? अच्छा आदमी। तो ये हमारा पर्सन जो नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है काइंड। ठीक है, तो ये राम इज ए काइंड पर्सन, या यूं कहे एक और एग्जांपल है, Salman is very hot actor. हॉट इसकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट टाइप है हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी वो एडजेक्टिव जो कि नाउन को क्वांटिफाई कर दे, उसकी क्वांटिटी निर्धारित कर दे कि भाई कितनी क्वांटिटी होगी। ठीक है, जैसे there is little hope of his survival, कि उसके बचने की उम्मीद कम है। इस होप को ये लिटिल जो है ये कम करके बता रहा है, इसकी क्वांटिटी को लो करके बता रहा है। अगला है हमारा क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में हम नंबर्स के हिसाब से नाउन को मॉडिफाई करते हैं। जैसे आई हैव मैनी हाउसेस इन द सिटी, कि मेरे पास शहर में कई मकान हैं। आई हैव मैनी हाउसेस इन द सिटी, तो ये मैनी जो है इस हाउस की क्वांटिटी बता रहा है। तो इस तरह से ये जो मैनी वर्ड हुआ ये हमारे नंबर्स को डिनोट कर रहा है, यानी हमारे नाउन को मॉडिफाई किया है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो ये हमारे नंबर्स बताने वाले हैं। एक एग्जांपल इसमें हम 4 लेते हैं। He has little money to spare, कि उसके पास एक्स्ट्रा मनी बहुत कम थी। इस मनी को इस लिटिल ने मॉडिफाई कर दिया। तो इस तरह से ये जो लिटिल है ये इसके नंबर्स बता रहा है। अगली टाइप हम देखें, अगली टाइप है हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी वो एडजेक्टिव जो कि किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं, वो वर्ड्स
जो कि हमारे नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज में आते हैं, जैसे दिस बुक बिलोंग्स टू आरिफ। ये बुक जो है वो आरिफ की है, ठीक है। तो ये कौन सी बुक? दिस बुक। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इसको यूज किया गया। Those boys are outlaws। यहां पर आप देखें, ये जो हमारा नाउन बॉयज है, इनके लिए दोज जो दूर हैं उनको जो है बताने के लिए दोज वर्ड किया है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि दूर वाले वो जो लड़के हैं दूर कहीं दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे हैं? बदमाश लड़के हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। वो एडजेक्टिव्स जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं, वो यानी each student must submit his her homework। यानी जितने भी स्टूडेंट हैं सबके सब अलग अलग इंडिविजुअल अपना होमवर्क जमा करवाएं। तो ये जो ईच वर्ड है, स्टूडेंट को मॉडिफाई करके ईच स्टूडेंट कर दिया है, तो ये क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि हर स्टूडेंट अलग अलग, हर स्टूडेंट को कहा गया है कि तुम्हें तुम्हारा होमवर्क सबमिट करना ही है। इसी तरह से अगला एक और देखें, एवरी मैन शुड डू हिज ड्यूटी। हर आदमी को मतलब हर इंडिविजुअल को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। किसी एक के ऊपर नहीं डाला है, सबके ऊपर डाला है। हर आदमी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। एवरी मैन शुड डू हिज ड्यूटी। तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हो गए। तो अगली टाइप जो हमारी है वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। यानी वो एडजेक्टिव्स जो कि नाउन के साथ क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए आते हैं। देखिए, Whose book is this? ये हमारी बुक जो है ये नाउन है, और ये क्वेश्चन फॉर्म करते टाइम इस नाउन को मॉडिफाई, किसकी किताब?
whose book is this। ठीक है, तो यहां जो ये whose वर्ड है ये इस बुक को बताता है कि ये किसकी है। इसी तरह से एक सेंटेंस और देखें, व्हाट सब्जेक्ट डू यू रीड। तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो। ये व्हाट जो है ये हमारे सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, हमारे सब्जेक्ट बता रहे भाई कौन सा सब्जेक्ट, लिमिट कर दिया सब्जेक्ट को। जब सब्जेक्ट कहते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन यहां जब ये पूछता है व्हाट, कौन सा सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात आ जाती है। तो ये व्हाट जो है और जो ये हुज है, इस तरह के जो एडजेक्टिव्स हैं ये इंटेरोगेट करने के लिए हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। हमारी अगली टाइप है पॉजिटिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स यानी वो एडजेक्टिव्स जो कि पोजीशन बताते हैं, किसी चीज को धारण करना, किसी चीज को ग्रहण करना, किसी चीज की सत्ता प्राप्त करना, ठीक है, वो सब बताते हैं, वो हमारे कहलाते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। माई बैग इज विद यू। बैग, किसका बैग, मेरा बैग। ठीक है, तो यहां ये बैग नाउन जो है इसके साथ जब हमने माई लगा दिया तो ये पोजीशन में आ गया, मेरे पोजीशन में, यानी किसका बैग, मेरा बैग। वैसे बैग कोई भी हो सकता है, लेकिन यहां जब हमने इसके साथ में माई वर्ड का यूज किया तो ये मेरा पर्टिकुलर बताने लगा। He is my friend, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। तो यहां ये जो माई वर्ड आया है ये पोजीशन के लिए ही आया है, ठीक है। और इसी को अगर हम चेंज करें, आई एम हिज फ्रेंड। अब ये फ्रेंड किसका हो गया, हिज, उसका, ठीक है, मैं उसका दोस्त हूं। वैसे तो अगर हम सिर्फ फ्रेंड की बात करें तो किसी का भी दोस्त हो सकता है, लेकिन यहां हमने पर्टिकुलर बता दिया कि किसकी पोजीशन में, किसका फ्रेंड भाई, उसका फ्रेंड। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। अगला देखें हम, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, यानी वो एडजेक्टिव्स जो कि किसी चीज पर एम्फेसाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं, यानी खास तौर पर बताने के लिए, किसी चीज पर जोर देने के लिए हम जिन एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं वो हमारे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे दिस इज माई ओन हाउस। यहां आप देखिए कि अगर हम यूं कहें दिस इज माई हाउस तो कहीं कुछ गलत नहीं है, ये मेरा घर है, ठीक है। लेकिन यहां इन्होंने इस माई एडजेक्टिव के अलावा एक और एडजेक्टिव यूज किया, ओन, ये मेरा खुद का घर है। तो ये जो खुद का एक्स्ट्रा ओन लगाया है ये इस चीज को एम्फेसिस करने के लिए है कि भैया मेरा घर है, ठीक है। तो यहां ये ओन वर्ड जो है वो एम्फेसाइज करने के लिए
अलग से एडजेक्टिव एक ऐड किया गया है, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट बुक आई हैव रिटन। यहां आप देखिए सेंटेंस कहता है दिस इज द वेरी फर्स्ट बुक आई हैव रिटन, यानी ये पहली किताब है जो मैंने लिखी। तो भैया अगर ये वेरी नहीं होता, वेरी नहीं होता, दिस इज द फर्स्ट बुक आई हैव रिटन, पहली किताब है जो मैंने लिखी है। लेकिन यहां वेरी इसलिए ऐड किया है कि हम उस पर एम्फेसाइज करना चाहते हैं, हम उस पर जोर देना चाहते हैं, ये वाली थी वो पहली किताब जो मैंने लिखी है, ठीक है, एम्फेसाइज करने के लिए। और एम्फेसाइज करने के लिए यहां पर हमने वर्ड यूज किया वेरी, एक एक्स्ट्रा एडजेक्टिव यूज हमने कर लिया इस पर जोर देने के लिए। अगली टाइप है हमारी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, यानी वो एडजेक्टिव जो कि एक्सक्लेम करने के लिए, किसी चीज को एक्सग्रेट करने के लिए, बढ़ा चढ़ा करके बताने के लिए जिनका यूज किया जाता है, वो एडजेक्टिव जो किसी चीज को बड़ा करके बता दें, किसी चीज पर आश्चर्यचकित करने के लिए बता दें, किसी चीज को जो है वो हाईलाइट करने के लिए जिनका यूज कर लें, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हैं। जैसे एक ऐड आता है, व्हाट एन आइडिया, उसमें सर्जी भी जुड़ा होता है, सर्जी को छोड़ो, वो हमारे इंग्लिश को क्वालिफाई नहीं करता है वर्ड व्हाट एन आइडिया। अब ये जो आइडिया है इसके साथ ये एडजेक्टिव लगा व्हाट, ये बताने के लिए कि साहब आइडिया बहुत अच्छा है, आइडिया बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। तो ये हमारा जो है व्हाट एन आइडिया, तो व्हाट वर्ड जो है वो इसमें एक्सक्लेम करने के लिए एक अलग से जोड़ा गया है, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी चीज पर जो है किसी चीज को बुरा बताएं, व्हाट अ कर्स, यहां भी जो ये व्हाट वर्ड है ये हमारा एक्सक्लेम करने के लिए यूज होता है। चलिए, तो ये तो थी हमारी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब हम देखते हैं डिग्रीज। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तीन तरह की डिग्री होती हैं हमारे एडजेक्टिव की, ठीक है। पहली है पॉजिटिव, जैसे एक एग्जाम्पल लें हम इसके लिए, गुड। ये जो गुड एडजेक्टिव है ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का है, और इसी का कंपैरेटिव बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह से ये तीन डिग्री हैं। कई जगह पर तीनों डिग्रीज अलग अलग रहती हैं, अलग अलग तरह के वर्ड, और कई जगह एक जैसे रिलेटेड वर्ड भी आ जाते हैं। जैसे
पावरफुल, तो पावरफुल के लिए, कंपेरेटिव के लिए हम लगाएंगे मोर पावरफुल, और सुपरलेटिव के लिए लगा देंगे मोस्ट पावरफुल। इस तरह से हमारी एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री होती हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी तरह की कोई भी क्वेरी है तो वीडियो के नीचे चलने वाले व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है मैसेज डाल सकते हैं, आपके सारी क्वेरीज के आंसर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू subscribe and like.